हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन जी के स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीएल जीके जीएस का पार्ट नंबर 14। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है फ्रेंड्स? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं फ्रेंड्स? 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 मास हो सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है फ्रेंड्स? 19% भूभाग पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी गोल्फ से संबंधित है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? सांभर झील जिससे नमक बनता है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? गुलाम वंश का शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो चौगान व पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गीत गोविंद की किसने लिखी? गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? चंदेल वंश के शासक ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी फ्रेंड्स? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में हरिहर और बुक्का ने की थी। जो भी फ्रेंड्स हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? घाना पक्षी बिहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मीन कैंप मेरा संघर्ष अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स,
दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूरलंग ने दिल्ली को 1998 ईस्वी में लूटा था। अगला प्रश्न है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था फ्रेंड्स? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। अगला प्रश्न है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेता है। अगला प्रश्न। पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है फ्रेंड्स? मिस्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया फ्रेंड्स? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। अगला प्रश्न। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज 1942 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज राइट बंधु ने की। जो भी फ्रेंड्स हमारा अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके हमारा मॉडल पेपर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में
22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है फ्रेंड्स? चिपको आंदोलन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेनजिंग नार्वे जो भारत के थे और एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के थे वो चढ़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जासी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? सोजे वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? इसका आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा है? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दिवाली वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भारत के अरुणाचल राज्य में सबसे कम घनत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला प्रश्न। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? अशोक ने अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी भाषा में लिखे हैं। अगला प्रश्न। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न। शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस अभ्यारण्य असम राज्य में है। अगला प्रश्न। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल त्रिकोण परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न। श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है।
भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स? क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्कूल स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी है? कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल है। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम कामरूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू हुआ। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो ये सल्फर के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।